हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ फ्यूचर विद टैरो। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होगी लियो के लिए और व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन योर बिजनेस लाइफ और करियर लाइफ और आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में। ओके एंड गाइस, अगर हम आपके कार्ड्स देखते हैं ना तो स्टार्टिंग का ही कार्ड कौन सा है? 7 ऑफ कप्स। इसमें क्या है कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस है, मतलब हर एक डिफरेंट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड है या फिर रिलेटेड इन द सेंस कि किसी ने आपको बताया होगा तो सेम फील्ड में आपको चीजें बता दी होंगी। नहीं, आपके पास ना पैसे कमाने का या आप जो भी करियर पाथ को चूज करना चाहते हैं ना, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड आप इस टाइम पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। एंड अक्टूबर मंथ में ना आप उसी सैडनेस में बैठे हुए हो कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए ना, फाइनल आउटकम चाहिए, मुझे चाहिए बिल्कुल 100%। मतलब अगर मैंने 500 रुपये लगाया ना तो कम से कम मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट आना चाहिए। तो गाइज, अगर आप इस माइंडसेट से चलने वाले हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। देखो, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं जो कार्ड्स में दिखेगा मैं वही बताऊंगी आपको। एंड जो चीजें हैं, बेहतर होगा कि अगर आप को जो चीजें बताई जा रही है ना तो उसको ये मत सोचिए कि ये हमारे साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, आपके साथ नहीं रेजोनेट कर रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं चीजें क्या होती है ना कि हम उस टाइम पे लगता है कि नहीं, वो रेजोनेट नहीं की हमारे साथ, बट बाद में हम जब चीजों को देखते हैं तो ऐसा होता है कि वो चीजें रेजोनेट कर रही होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी उस टाइम पे सेम होती है कि हम वैसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज्यादा इस टाइम पे टेंशन में हैं, सोच रहे हैं कि मैं किस चीज पर अपना पैसा लगाऊं या अपनी करियर पाथ को चूज करूं या फिर जो भी मैंने एग्जाम दिया है वो उस चीज में मेरा क्या रिजल्ट होने वाला है, तो पहली बात तो उसकी टेंशन लेना छोड़िए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि उसका आउटकम क्या होगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ये सोच के चलेंगे कि भाई मैं टॉपर हूंगा या फिर मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल रहूंगा, मैं ही विनर रहूंगा, इस चीज को भी निकालिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपके कार्ड्स नेगेटिव हैं, नेगेटिव नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता है जैसे कि हम एग्जाम देते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हम टॉप करें, टॉप नहीं करेंगे आप एग्जाम को, आपका क्लियर भी होगा, बट ये कह लीजिए कि आप टॉप 50 में आ जाएंगे या टॉप 20 में आ जाएंगे। एग्जैक्टली अगर आप टॉपर वाली उसमें टैग चाहते हैं तो वो चीज नहीं मिलने वाली है। ओके गाइस, एंड आपको क्या करना है इस टाइम पे, अगर आपके पास कोई भी फीमेल है, या तो आपकी मम्मी हो सकती हैं या आपकी बहन हो सकती है या दादी हो सकती है या आपकी कोई भी फ्रेंड हो सकती है, मतलब कोई भी फीमेल, ओल्ड लेडी भी हो सकती है, आपके एज की भी हो सकती हैं, तो आप जरा उनसे डिस्कस कीजिए एंड उनके साथ ना बैठ के अपनी चीजों को बताइए कि मैंने ये पाथ चूज किया है, इसका आउटकम ये रहेगा, मैं सोचता हूँ कि मैं आउटकम जो आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए। तो क्या होता है ना कि कभी कभी हम जब अपनी बातों को डिस्कस करते हैं तो फीमेल से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अभी इस टाइम बहुत ज्यादा इमोशंस को अपने ना इम्बेलेंस कर दिया है। ठीक है, तो इसमें जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि इंट्यूटिव होती हैं, मतलब मिस्टिकल एनर्जी। फीमेल्स को नहीं होता कि भाई आप कुछ भी बताओ मत, बट उन्हें भनक पड़ जाती है कि भाई कुछ हो रखा है, कुछ गड़बड़ है या क्या सीन चल रहा है किसी की लाइफ में। मतलब एक आइडिया, एग्जैक्ट चीज नहीं पता होती बट एक आइडिया लग जाता है। तो आप पहले तो उनके पास जाइए, अपना डिस्कस कीजिए। अब ऐसे भी नहीं है कि उनको इस फील्ड के बारे में कुछ पता ही ना हो, आप मुंह उठा के चल दें उनसे बात करने, चल दें कि भाई क्योंकि मैंने बोला था आपको कि आपको किसी फीमेल से बात करनी है तो आप बस बात कर लें। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। आप उसी फील्ड में जाके किसी ऐसी फीमेल से बात करें जो कि उसको कुछ तो कुछ नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नॉलेज ना हो, तभी तो वो आपको गाइड कर पाएंगी, क्योंकि इंट्यूशन भी तभी डेवलप होता है ना कि जब हम उस चीज को जानते हैं। उनके साथ कभी ऐसा हुआ होगा लाइफ में कि कैसे डिसीजन लेना है किसी चीज को लेके। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को ना कंट्रोल रखना है। मतलब ये नहीं है कि ब्लास्ट हो जाए एकदम से गुस्से में कि मैंने इतना मेहनत करी, मुझे चीजें नहीं मिल रही हैं, ऐसा मत करिए। क्योंकि अगर हम कब ये देखते हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ में ही एक नाइट ऑफ कप्स का भी है, तो ये क्या होती है, नाइट की एनर्जी एक तो वैसी वाली होती है कि फाइट मोड में,
और नाइट ऑफ कप्स का है तो भाई आपको एक मैसेज कह लीजिए, मैसेज इन द सेंस कि आपके पास चीज आएगी, आपको अच्छा लगेगा, इमोशनली आपको फुलफिल करेगा। एंड एट द एंड जो एम्परर का कार्ड है, आउटकम आपका पॉजिटिव है, नो डाउट। बहुत अच्छा कार्ड होता है एम्परर का कार्ड, बिग येस होता है। अगर आप किसी चीज को परस्यू करना चाहते हो, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, जाइए, आप उस चीज को कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये है कि जब तक आप उस चीज को चूज करना चाहते हैं ना, वो जो टाइम पीरियड है चूज करने का कि किस चीज को मैं पकड़ूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, तो आप वो चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। उस चीज को डिसाइड करने में आपने ना ऐसा एक एनर्जी बना ली अपने इर्द गिर्द कि भाई वो चीज तो मुझे मिलनी ही चाहिए, वो मत करिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि हम जो चीज सोचते हैं उसके विपरीत कोई भी चीज कर लेते हैं, उसी से आउटकम हमें मिल जाता है। एंड कभी कभी हम ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से तो हमारे पैसे आने ही नहीं है। मतलब बिजनेस के टर्म्स में अगर हम देखें, जो भी बंदा बिजनेस के मोड में है इस टाइम पे, या कि भाई मैं यहाँ पे पैसे लगाऊंगा तो यहाँ से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यहाँ तो भाई कोई पैसे लगा ही नहीं रहा, तो मैं अपने पैसे क्यों लगाऊं। आप उस थिंकिंग में मत रहिए, क्योंकि कभी कभी ये लिटरली होता है कि यूनिवर्स क्या करता है, अपनी तरफ से चीजों को करवाने का तरीका ढूंढ लेता है कि उसको अगर आपको ब्लेसिंग देनी है ना, तो वो कहीं से भी देगा आपको उठा के। आपको कहते हैं ना कि गड्ढे में से भी पैसे आप उगा सकते हैं, वो वाला हिसाब होगा। एंड अगर आप कार्ड्स को मैच करके देखें, तो जब आप 7 ऑफ कप्स की नीचे वाले कार्ड्स को देखेंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो पहले तो आप चूज करना चाह रहे हैं कि भाई मैं किस कार्ड को चूज करूंगा, ठीक है, कार्ड इन द सेंस कि किस पाथ को चूज करूंगा, कहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, या कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा रहेगा, उस चीज में आप सोच रहे हैं। बट जब आप उसका डिसीजन ले लेते हैं ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे, तो वो क्या होती है कि फिर हमने चूज कर लिया, अरे भाई अब तो अब स्पीडली इसके लिए काम करो, क्योंकि हमें अब वो चीज चाहिए जल्द से जल्द, ठीक है। एंड जो सैडनेस वाला कार्ड है ना, उसके नीचे सैडनेस कह रही हूँ, 5 ऑफ कप्स वाला कार्ड है, उसके नीचे जो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 5 ऑफ कप्स में यही है, उसके सामने 3 कप गिरे हुए हैं, पीछे 2 कप उठे हुए हैं, सीधे खड़े हैं। बट वो फोकस किस पे कर रहा है, जो चीज नहीं मिली उसे, मतलब जिसमें उसने सोचा था कि जिससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, उससे पैसे नहीं मिले, दूसरी चीज से पैसे मिल रहे हैं, मतलब वो यही परेशान है। पैसे मिल रहे हैं नो डाउट, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम है कि भाई मैंने जो अपना दिमाग लगाया था इतना ज्यादा, वहां से मुझे पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो जरा उस एनर्जी को भी छोड़िए, इमेच्योर बनना बंद कीजिए। पैसे आने से मतलब होता है गलत पैसा भी नहीं, पर ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने यहाँ पे लगाया था क्यों नहीं आया। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से भी आपको, मतलब यूनिवर्स क्या कर रहा है कि आपको दे रहा है चीजें, कहीं ना कहीं से आपको चीजें हो रही हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, वहां से आ गया पैसा, मतलब चीजें हो रही हैं, बट स्टिल आप उस मोड में बैठे हो, सैडनेस वाले मोड में, तो उसको निकाल दीजिए। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे वाला जो कार्ड है एम्परर का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या करती है, अपने फीमेल को भी छोड़िए, आप अपने इंट्यूशन को देखिए, आपका इनर गट क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आप वो चीज करिए। एंड गाइस, आपके लिए अक्टूबर का मंथ लिटरली अच्छा होने वाला है। एंड एम्परर की एनर्जी तो आपको पता ही है कि एम्परर कैसा होता है, कि पूरे जहान को चलाने वाला इंसान, तो ऑब्वियसली उसमें दिमाग तो होगा। तो थोड़ा शांत हो जाइए, अपनी चीजों को करिए, हो जाएंगी चीजें। एंड अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो मूनोलॉजी ओरेकल कार्ड की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस दी जा रही है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ऑब्वियसली इसका साफ साफ मतलब आपको समझ में ही आ गया होगा कि आप जो फालतू की टेंशन ले रहे हैं ना, अपने बीपी को बढ़ाए हुए हैं, ऊपर नीचे फालतू की बीमारियां लगा ली हैं, सोच सोच के नहीं हो रहा, अरे निकालिए दिमाग से। यूनिवर्स खुद आपको बोल रहा है कि भाई सांस ले लो, तुमने जितना काम करना था कर लिया, चूज कर लिया, पाथ पे चल लिए, अब आउटकम देने का काम मेरा है। एंड ऑब्वियसली एम्परर की एनर्जी में है आप, तो यूनिवर्स आपको उस एनर्जी में खुद लेकर आया है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, अपने आप को शांत रखिए, अपने इमोशंस को या फिर अपनी एनर्जी को ना कहीं पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कीजिए। ये नहीं कि पैसे खर्च करेंगे, भाई पैसा आ नहीं रहा तो हम कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दें, ये सब भी मत कीजिएगा। एंड जो करियर के लिए है गाइडेंस बस वही है कि आप प्लीज चीजों पे एक्शन जितना लेना था ना आपने ले लिया है, जितना आप पढ़ सकते थे उतना पढ़ लिया है,
एंड रही बात किसी चीज़ को चूज करने की, तो उसके लिए प्लीज़ आप किसी की हेल्प ले लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए, जो कि आपको उस डायरेक्शन में सही गाइड कर पाए। तो इट्स गोइंग टू बी ऑल गुड फॉर यू गाइज। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ फ्यूचर विद टैरो।